जी शुरू करते हैं यूजीसी नेट का सिलेबस। ठीक है, तो मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर लेती हूँ। जो यूजीसी नेट में आपने करना है, एनटीए नेट का जो एग्ज़ाम हर 6 मंथ के बाद होता है ना। तो अकॉर्डिंग टू जब भी आपकी डेट अनाउंस होती है तो आप उसी अकॉर्डिंग तैयारी करते हो। तो मैं आपसे उससे पहले मैं आपको इसका जो सिलेबस है वो बता देती हूँ कि क्या क्या आपने करना है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या सिलेबस में आएगा। ठीक है, तो आप जानते हो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें सब्जेक्ट की तो 2 पेपर होते हैं, है ना, राइट। 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। जो फर्स्ट पेपर है उसमें आप जानते हो 10 यूनिट होती है। कितनी? 10 यूनिट होती है। तो उसमें जो 10 यूनिट है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, बट आज हम लोग जो सिलेबस है वो इकोनॉमिक्स का डिस्कस करेंगे। जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जो आप सेकेंड पेपर की तैयारी करते हो इकोनॉमिक्स की, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास, अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स हैं। तो पिछले अगर एग्ज़ाम्स की हम बात करें, लाइक 2016 है ना, 17 18, तो उसमें क्या था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से बहुत क्वेश्चंस आते थे। बट इस बार जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज है। ज़रूरी नहीं होता कि वो सिर्फ माइक्रो से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना। तो आपको सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं करना कि हम एक यूनिट कंप्लीट करेंगे, है ना। ऐसा नहीं करना, आपने आपने सारा सिलेबस अगर करना है तो उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक है वो आप ध्यान से देख लीजिए। इसमें क्या क्या आएगा, कंज्यूमर बिहेवियर है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है, उसके बाद जो है डिस्कस मेकिंग अंडर अनसर्टिनिटी एटीट्यूड टूवर्ड रिस्क है। तो ये नहीं होगा इसमें कि आप लोग जो है सिर्फ ये वाला सिलेबस करोगे, मतलब ये जो मेन मेन टॉपिक्स है इनमें सब टॉपिक्स भी बनते हैं, समझ रहे हो ना। ये जो मेन मेन टॉपिक्स है उनमें सब टॉपिक्स भी बनते हैं, तो वो सब टॉपिक भी कंप्लीट करोगे। इसके बाद गेम थ्योरी है, मार्केट स्ट्रक्चर है, फैक्टर प्राइस है। अब फैक्टर प्राइस सिर्फ आपने रीड आउट कर लिया, आप सिर्फ मीनिंग करोगे या थोड़ा बहुत करोगे, ऐसा नहीं करना है आपने। सब टॉपिक्स भी बहुत सारे बनते हैं तो उनको भी कंप्लीट करना है। उसके बाद जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, एफिशिएंसी क्राइटेरिया जिसमें प्रेटो ऑप्टिमिलिटी है, कोल्डर हिक्स है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। उसके बाद वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करें तो फंडामेंटल थ्योरम है, सोशल वेलफेयर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसमेटिक इन्फॉर्मेशन है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो सिर्फ आप मेन हेडिंग जो है रीड आउट करके मीनिंग तक आपने सिर्फ नहीं अपना, है ना, लिमिटेशन रखनी है। इसमें सब टॉपिक्स भी बहुत सारे बनते हैं, छोटे छोटे सब टॉपिक्स बहुत सारे बनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे, समझ रहे हो ना। लास्ट ईयर जो भी पेपर हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उससे आपको क्या होगा, एक आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो आप काम करोगे। इसके बाद हमारे पास है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो नेशनल इनकम है, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एम्प्लॉयमेंट है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने कुछ भी मेरे से पूछना हो, बात करनी हो अकॉर्डिंग टू सिलेबस की, अगर हम बात करें, है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को जो है कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपना नंबर दे रही हूँ। ठीक है, तो आप नॉर्मली कॉल नहीं करोगे, आपको ज़रूरत है कुछ इमरजेंसी आपने पूछना है तभी आप मेरे से बात करोगे। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है। इसके बाद आपके पास है कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर एक्सीलेटर, डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी, ISLM अप्रोच। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ हेडिंग रीड आउट करके मीनिंग तक ही आपने लिमिटेशन नहीं रखना है, आपने सब टॉपिक्स भी करने हैं। ठीक है, तो इसके बाद है इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व के बारे में, बिजनेस साइकिल है, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी है, रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस एंड इट्स क्रिटिक्स। तो ये आपने काम करना है। उसके बाद थर्ड हमारी यूनिट है, थर्ड यूनिट में स्टैटिक्स और इकोनोमेट्रिक्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये वाली, स्टैटिक्स वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने स्टैटिक्स का और इकोनोमेट्रिक्स का सारा काम कंप्लीट करना है। तो इसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी थ्योरी है आपकी, ठीक है, जो आप कंप्लीट करोगे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो डिस्पर्सन या फिर मीन मीडियन मोड की बात करें, कोरिलेशन है, इंडेक्स नंबर है, वो भी आएगा। देन सैम्पलिंग मेथड्स है, स्टैटिकल इन्फ्लुएंस हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करें, और ये जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, ब्लू की प्रॉपर्टी की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइडेंटिफिकेशन हमने करना है, जिसमें आप इक्वेशंस गिवन होती है तो आपने आइडेंटिफिकेशन करना होता है कि जो है हमारी इक्वेशन
जो है अंडर इक्विलिब्रियम में है या फिर इक्वल में है ना, इस तरह से। सैमुअल्सन इक्वेशन की बात कर लेते हैं। इसके बाद डिस्क्रीट चॉइस मॉडल है, टाइम सीरीज एनालिसिस है। तो ये आपका जो सिलेबस है वो है स्टैटिक्स और इकोनोमेट्रिक्स का यहाँ पे कंबाइन दिया गया है। तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ये वाला पोर्शन छोड़ के जाते हैं, यूनिट 3 जो है वो करते नहीं है। बट आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एनटीए नेट ने जो है अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। ऐसा कभी नहीं होता कि पहले क्या था, माइक्रो मैक्रो की बात करें तो वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते थे, देन कुछ क्वेश्चंस स्टैटिक्स और इकोनोमेट्रिक्स के, इस तरह से मतलब एक था कि इतने क्वेश्चन जो हैं यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे, है ना। बट ऐसा इस बार नहीं होगा। मतलब एनटीए नेट ने क्या किया है कि किसी भी यूनिट से वो अपनी मर्जी से क्वेश्चन डाल रहा है। ज़रूरी नहीं होता कि यहाँ से 5 क्वेश्चन बनेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, 5 से 10 भी बन सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो मान के चलिए यहाँ से 10 क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आपका तो लॉस हो जाएगा ना। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप छोड़ के जाओ, आपने छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देन हमारे पास है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में क्या होगा, सेट है, फंक्शन है ना, सीक्वेंस सीरीज़ की बात करें, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन की बात करें, लीनियर अलजेब्रा है जिसमें आपने मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस को कंप्लीट करना है, स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, इनपुट आउटपुट मॉडल है, डिफरेंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो ये आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स आ गया, ठीक है। यूनिट 4 की बात करें, फिर आपकी आती है यूनिट 5। तो यूनिट 5 में क्या होगा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के जो आपके टॉपिक हैं वो आपका इंटरनेशनल ट्रेड में जो जितनी भी थ्योरीज बनती है, जितने भी टॉपिक्स बनते हैं वो आपने सारे कंप्लीट करने हैं। तो उसके बाद थ्योरी मैंने आपको बता ही दिया, है ना। इंटरनेशनल ट्रेड अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन में इंटरनेशनल ट्रेड किस तरह से होगा, तो आपने सभी मार्केट के अकॉर्डिंग आपने काम करना है। फिर है बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, एक्सचेंज रेट आ जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आ जाएगा, गेन फ्रॉम ट्रेड आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपने क्या ध्यान रखना है, सिर्फ सब टॉपिक के अकॉर्डिंग आपने जो है मेन हेडिंग के अलावा आपने थोड़ा करंट पे भी ध्यान देना है। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में अगर हम ये सारा एक्सचेंज की बात करें, है ना, फॉरेन एक्सचेंज की बात करें, तो ये तो आप टॉपिक कंप्लीट करोगे। इसके अलावा जो भी करंट इश्यूज चल रहे हैं उन पे भी आपने ध्यान देना है, राइट। इसके बाद हमारे पास है इंटरनेशनल के कुछ टॉपिक और हैं, जैसे टैरिफ की बात करें, गेट की बात करें, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की बात करें, तो ये आपने थोड़ा करंट भी ध्यान में रखना है और इनकी जो थ्योरीज बनती है वो भी आपने जो है कंप्लीट करना है। फिर हम चलते हैं यूनिट नंबर 6 के ऊपर। तो यूनिट नंबर 6 में पब्लिक इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो पब्लिक इकोनॉमिक्स में आपने क्या करना है, मार्केट फेलियर के ऊपर आप बात करोगे। मार्केट फेलियर है, रेमेडियल मेजर है, एसमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, पब्लिक गुड्स है, एक्सटर्नलिटीज़ है ना, रेगुलेशन ऑफ मार्केट है। उसके बाद पब्लिक रेवेन्यू की बात करें, पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करें, है ना। और फिर पब्लिक डेप्ट एंड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, बजट मल्टीप्लायर है, पब्लिक बजट है, फिजिकल पॉलिसी है ना, मॉनेटरी पॉलिसी, वो सारा आपने कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा करंट भी ध्यान में रखोगे। मनी और बैंकिंग की बात करें, यूनिट नंबर 7 है, तो इसमें मनी सप्लाई है, सेंट्रल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, या फिर मॉनेटरी, या फिर हम बात करें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कैपिटल मार्केट है, ये सारा आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ठीक है। ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जितनी भी थ्योरी है, जो भी क्लासिकल थ्योरीज है, उन सभी को आपने अच्छे से कंप्लीट करना है, जितनी भी थ्योरीज है ना। तो ये सारी क्लासिकल थ्योरीज के यहाँ पे नाम गिवन है। बैलेंस अनबैलेंस ग्रोथ है, बिग पुश थ्योरी है आपकी, है ना, वो आपने कंप्लीट करना है। तो बाकी यहाँ पे थोड़ा चेक कर लीजिए, पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, ये सारा आपने यहाँ पे कंप्लीट करना है। उसके बाद यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 में क्या है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। तो कुछ स्टूडेंट जो हैं ये भी यूनिट नंबर 9 को भी थोड़ा लाइटली लेते हैं, बट आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कॉज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत नाम सुना है आपने, कॉज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पब्लिक गुड्स है, मार्केट फेलियर है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है ना। तो इसकी थ्योरीज है, तो जो भी थ्योरीज है वो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी है, वो सारी आपने कंप्लीट करनी है। थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, कंसेप्ट ऑफ मेजर फर्टिलिटी है ना, ये सारा, एज स्ट्रक्चर है, लाइफ टेबल है, माइग्रेशन है ना, ये सब थ्योरीज के अकॉर्डिंग आपने कंप्लीट करना है।
फिर हमारी आती है लास्ट जो है यूनिट नंबर 10 की बात कर लेते हैं। तो यूनिट नंबर 10 में तो आपने माइंड में फिक्स ही रखना है कि आपने करंट जो भी इंडियन इकोनॉमी है, करंट जो भी डाटा आपने करना है वो सारा कंप्लीट करना है। जो भी पॉलिसीज़ चल रही हैं, गवर्नमेंट ने जो भी अनाउंस कर दिया है, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है ना, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी करंट इश्यूज़ हैं, वो सारा आपने करंट जो है बिल्कुल भी नहीं आपने इग्नोर करना, आपने सारा करंट भी करना है। और नियर अबाउट आप ट्राई कीजिए कि 3 ईयर का कंप्लीट कीजिए, 3 नहीं तो 2 ईयर का तो आपने छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो जो भी करंट चल रहा है वो आप 100% करोगे, 100% आपने वो कंप्लीट करना है यहाँ से। तो इंडियन इकोनॉमी में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, जहाँ पे पैटर्न स्ट्रक्चर ग्रोथ है, सर्विस सेक्टर है हमारा, है ना। तो जितने भी चैलेंजेस है, जितनी भी पॉलिसीज़ है, रूरल डेवलपमेंट है, अर्बन डेवलपमेंट है, फॉरेन ट्रेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, रिफॉर्म इन लैंड है ना, सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन है, पोवर्टी, अनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है। क्लियर। तो 1 बाय 1 जितना भी हमसे हो पाएगा हम इसे कंप्लीट करेंगे। कोई भी डाउट या प्रॉब्लम होती है देन आप ग्रुप ज्वाइन करोगे इकोनॉमिक्स हब के नाम से, इकोनॉमिक्स हब के नाम से टेलीग्राम जो है ग्रुप बना हुआ है, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है देन वहाँ पे शेयर कीजिए, है ना। और कोई भी अपने ज़रूरी आपने कोई बात करनी हो देन आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने सिलेबस है। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हैं हम लोग क्या करेंगे 1 बाय 1 उनको भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में बनते हैं और आप किस प्रकार से उन्हें सॉल्व करोगे, समझ रहे हो ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जब भी लाइव लेक्चर होता है देन आप ज्वाइन कर लिया करो, ताकि आपके जो डाउट होते हैं या कुछ भी आपने पूछना हो तो लाइव सेशन में आप जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जब भी लाइव सेशन होता है नाइट में ही होगा, ऑलमोस्ट जब भी होगा तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे, ओके बाय।